हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में हीरोन का सूत्र चैप्टर पर्सन वाली 10.1 का पर्सन 2 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में बीजीपी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस पर्सन का अच्छी प्रकार समझ पाए, ठीक है। और यदि आप वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। पर्सन 2 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में पर्सन का अच्छी प्रकार से समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए पर्सन 2 क्या कह रहा है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवारों की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। देखिए आकृति 10.6, ठीक है। तो देखिए मैंने इसके लिए एक आपका आकृति बना लिया है, ठीक है। देखिए आकृति है, ये आपको बुक की तरह आकृति तो नहीं है, लेकिन बुक की तरह ही समझिए, ठीक है। बोलेगा 10.6, ठीक है। सोचिए 10.6 आकृति है, ठीक है। एक फ्लाईओवर है जहाँ आपको यहाँ से चढ़ना है, और इधर से कोई भी गाड़ी आपका जाएगा, मतलब इधर गाड़ी चढ़ेगी और इधर निकल जाएगी, ठीक है। फ्लाईओवर है, ठीक है। और इस फ्लाईओवर की सबसे बड़ी भुजा को हम लोग मान लेते हैं 122 मीटर, ठीक है। और फ्लाईओवर है, इसलिए फ्लाईओवर में आपका पिलर रहेगा वो आपका 22 मीटर, ठीक है। और नीचे आधार आपका क्या 120 मीटर। तो यह देखिए एक त्रिभुजाकार आकार का है, ठीक है। तो त्रिभुजाकार आकार का है, ठीक है। तो इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5 रुपये प्रति मीटर की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये जो आपका क्या है, एक कंपनी था जो इसमें क्या करता है, विज्ञापन करता है, और इस पे विज्ञापन करता है जो त्रिभुजाकार भाग में, उससे उसे प्रति वर्ष क्या 5,000 रुपये प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, और इसे क्या किया, इसे विज्ञापन देने के लिए क्या किया, कंपनी ने 3 महीने के लिए किराए पर लिया, ठीक है। तो उसे कुल कितना किराया दिया, तो इसको आपको ज्ञात करना है कि इसमें उसको कुल कितना किराया दिया, ठीक है। कंपनी ने जो किराया दिया, जिससे लिया था विज्ञापन के लिए इस क्या बोलता है फ्लाईओवर को, तो उसने कितना किराया उसे कुल दिया, ठीक है। आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका त्रिभुज के आकार का, इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, तो त्रिभुज क्षेत्रफल के लिए हम कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे। देखिए आपका 3 भुजा है, अब तीनों भुजा का मैं मान ज्ञात किया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें आपका हीरोन के सूत्र का फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। हीरोन के सूत्र के फॉर्मूला से आराम से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो हीरोन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अर्ध परिमाप का मान ज्ञात करना होगा, यानी आपका एस का मान ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हल लिखते हैं, ठीक है। और भुजा का जो दिया वो उतार लेते हैं, ठीक है। चलिए चलिए लिखते हल। लिखते हैं माना कि पहली भुजा, माना कि पहली भुजा, पहली भुजा, पहली भुजा को हम लोग मान लेते हैं क्या, ए बराबर ले लेते 122 मीटर, ठीक है। 122 मीटर है, देखिए, ठीक है। दूसरी भुजा, दूसरी भुजा बी को हम लोग ले लेते हैं क्या, 120 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। 120 मीटर। और तीसरी भुजा, तीसरी भुजा सी, सी बराबर हम ले लेते हैं 22 मीटर, ठीक है। चलिए इसको आप नाम दे सकते हो त्रिभुज का ए बी सी, हम लोग नाम दे दिए, ठीक है। देखिए ए बी सी, ठीक है। चलिए चलिए अब 3 भुज आपको मिल गया, अब हमें निकालना अर्ध परिमाप, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे एस, अर्ध परिमाप को एस बोलते हैं, ठीक है। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला आता है। तो तीनों भुजा का जोड़िए, 122 जोड़ 120 जोड़ 22 अब बटे 2, ठीक है। चलिए अब तीनों भुजा का अगर हम लोग जोड़ेगा तो कितना आएगा, देखिए तीनों भुजा का हम लोग जोड़ेंगे तो आपका आएगा 264, ठीक है। तो आप लिख दीजिए 264 और बाई 2 लिख दीजिए, ठीक है। काटिए 264 को, 2 एक कम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, माने आपका 132। एस बराबर कितना आएगी आपको 132, ठीक है, मीटर। ये आपका एस का मान आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग हीरोन के सूत्र के द्वारा आपको क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल बराबर आपका क्या फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का? त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका, देखिए मैं लिखता हूं, ठीक है, एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर आपका एस माइनस सी, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए अब मैं रूट फिर चढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसका मान हमें निकला कितना 132, तो लिख दीजिए 132। ठीक है, फिर एस का मान लिखना है तो 132 माइनस, देखिए ए का मान 122 है, 122 लिख दीजिए ए का जगह में। ठीक है, फिर यहाँ कुछ नहीं, मैंने गुना है, गुना लिखिए। फिर देखिए एस का मान 132 है, लिख दीजिए 132, फिर घटाओ घटाओ दीजिए। देखिए बी का मान कितना 120, तो 120 लिख दीजिए। ठीक है, बंद कीजिए, फिर गुना दीजिए, फिर ब्रैकेट दीजिए। देखिए एक्स का मान 132 है, 132 माइनस, ठीक है 80 का मान देखिए कितना 22 है, तो आप यहाँ 22 लिख दीजिए। चलिए 22 रूट को बढ़ा दीजिए। ठीक है, चलिए हो गया। 132 को ऐसे लिखे जैसे, यहाँ कुछ नहीं तो गुना लिख दिया। ठीक है, देखिए 132 से 22 घटेगा तो आपका कितना आ जाएगा 110, लिख दीजिए 110, फिर गुना 132 से 120 घटेगा तो आपका कितना आ जाएगा 12, तो लिख दीजिए 12। ठीक है, 12 लिख दीजिए, फिर गुना 132 से 22 घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका 110, यहाँ आपका 10 आएगा। ठीक, ठीक है, यहाँ आपका 10 आएगा, यहाँ आएगा 110। चलिए हो गया। चलिए अब क्या करूँगा देखिए, देखिए अगर इन सबको रूट से बाहर निकालना है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सबका जोड़ा खोजना होगा। ठीक है, आराम से निकल जाएगा। तो देखिए 132 किसका गुना होता है, 12 गुने 11 आपका होता है, 12 गुना 11 आपका होता है 132, तो लिख दीजिए 132। ठीक है, चलिए फिर 10 को ऐसे उतार दीजिए, फिर 12 को भी ऐसे उतार दीजिए। ठीक है, फिर देखिए 110 क्या होता है आपका, 11 गुने 10 110 होता है आपका। चलिए अब जोड़ा जोड़ा लीजिए, देखिए 12 गुना 12, दो 12 मिलके एक रूट से बाहर, 11 11, दो 11 मिलके एक रूट से बाहर। ठीक है, चलिए अब फिर गुना 10 10, दो 10 मिलके एक रूट से बाहर। ठीक है, तो लिख दीजिए 10। ठीक है, चलिए अब क्या करूँगा देखिए, देखिए गुना कर दीजिए सबको, 12 11 10, देखिए 12 गुना 11 10 को गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 110। ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, अब 12 को 110 से गुना किया, देखिए 12 गुने आप 11 किए लेकिन 132 आता, तो लिख दीजिए 132 और एक जीरो लिख दिया। ठीक है, ये आपका मीटर क्षेत्रफल निकाल रहे हो आप, तो आपका लग जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दीजिए, ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब प्रश्न में आगे देखिए क्या बोला गया है, प्रश्न में आगे बोला गया इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष क्या होता है 5,000 रुपये प्रति मीटर की प्राप्ति होती है। ठीक है, 5,000 रुपये प्रति मीटर की प्राप्ति होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं चूंकि यहाँ पे है, चूंकि प्रति मीटर स्क्वायर त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल आपका कितना आया 1,320, ये आपका आ गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए आपका 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1,320 को अगर आप 5,000 से गुना कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या निकालना है, इतना आ जाएगा, तो इसको गुना कर दीजिएगा। ठीक है, गुना में कर देता हूँ, क्या लिखता है 5 0 0, 5 दूनी 10 का 0 हाथ में बचा 15 1 16 6 बचा 5 का 5 और 1 6, और आपका कितना बचा 3 0 उतार दीजिए। ठीक है, चलिए ये हो गया, इतना रुपया आपका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा 5,000 रुपये का। इतना 5,000 रुपये प्रति मीटर की स्क्वायर से त्रिभुजा भाग का क्षेत्रफल निकालिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपका क्या निकालना, 3 महीने के लिए किराया निकालना। देखिए 3 महीने के लिए किराया। ठीक है, तो कुल किराया निकालना है। ठीक है, तो हम यह कर देंगे कुल किराया बराबर क्या लिखेंगे, कुल किराया बराबर आपका कितना आ जाएगा 6 6 0 0 0 0
0 गुना 3 महीना, 3 महीने कर दीजिएगा इसको, ठीक है। 3 महीने, 3 महीने के लिए किराया पर लिया, ठीक है। तो हो जाएगा 6 0 0 0 0 गुना 3/12, ठीक है। चलिए इतना हो जाएगा। तो अब इसको काट कूट के आपको कितना आ जाएगा, देखिए 3 एकम 3, 3 चौके 12, ठीक है। अब काटिए, देखिए 4 एकम 4, 4 छक 24, 4 पचे 20, ठीक है। और 3 0, तो आपका आ जाएगा कुल किराया आपका कितना आ जाएगा, 1,65,000 रुपया, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, इसका आंसर। तो ये आप आंसर कर दिए, ठीक है। तो आपका कुल किराया कितना हो जाएगा, इसको 3 महीने के लिए कुल कितना किराया देना होगा कंपनी को, ठीक है। तो देना होगा आपको 1,65,000 रुपया, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, देखिए 1,65,000, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो मेरे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले देखा वीडियो नहीं देखा तो हमने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।